आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 12 की सृजन पुस्तक का पाठ 1 संतवाणी। संतवाणी पाठ में 3 कवि हैं, कबीरदास जी, तुलसीदास जी और कृपाराम खिड़िया। सबसे पहले मैं आपको कबीरदास जी के विषय में पढ़ाऊंगी। फ्रेंड्स, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का लाभ सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कबीरदास जी और उनके दोहे, जिसमें पहले मैं आपको कबीरदास की जीवनी के विषय में बताऊंगी। ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। वे निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीरदास जी का निधन सन 1518 में मगहर में हुआ। अब आती हैं उनकी रचनाएं। कबीरदास जी की रचनाओं का संग्रह बीजक नाम से जाना जाता है। बीजक के ही 3 भाग हैं। पहला भाग है साखी, दूसरा भाग है सबद और तीसरा भाग है रमेनी। कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं में सामाजिक बुराइयों जैसे छुआछूत, धार्मिक पाखंड, धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वासों का विरोध किया है। कबीर ने समाज सुधार के लिए जो उपदेश दिए उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया। संकलित पाठ में कबीर के 7 दोहे हैं। इन दोहों में श्रेष्ठ गुणों को अपनाने का संदेश दिया गया है। साथ ही इन दोहों में कबीर ने सदाचार एवं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा भी दी है। आइए अब हम पढ़ते हैं कबीरदास जी के दोहे। पहला दोहा, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कह रहे हैं कि व्यक्ति को एक बार में ही अपना सब कुछ त्याग देना चाहिए। सब प्रभु का मेरा नहीं, नीचे किया विचार। नीचे का मतलब होता है निश्चय, दृढ़ निश्चय। व्यक्ति को इस प्रकार का दृढ़ निश्चय करके विचार करना चाहिए कि सब प्रभु का है, सब ईश्वर का है और मेरा कुछ भी नहीं है। सुनिए गुड़ की वार्ता, औगुन लीजिए नाही। हंस क्षीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाही। वार्ता का मतलब होता है महत्व, औगुन का मतलब है अवगुण, लीजिए का मतलब होता है लीजिए, क्षीर का मतलब है दूध, गहत यानी ग्रहण करना, नीर यानी होता है पानी, जल। कबीरदास जी इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि हमें गुणों को महत्व देना चाहिए और अवगुणों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से हंस दूध को ग्रहण करता है और पानी को त्याग देता है। छोड़े जब अभिमान को, सुखी भया सब जीव। भावे कोई कछु कहे, मेरे हिये निज पीव। अभिमान का मतलब होता है अहंकार, भया मतलब होता है हुआ, भावे यानी अच्छा लगे और हिये यानी होता है हृदय, पीव पीव यानी होता है ईश्वर या प्रिय। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति अहंकार को छोड़ देगा तो संसार के सभी प्राणी सुखी हो जाएंगे। कबीरदास जी आगे कह रहे हैं कि कोई चाहे कुछ भी कहे, मेरे हृदय में तो परमात्मा ईश्वर का निवास है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कह रहे हैं कि सज्जन व्यक्ति से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, हमें उससे उसके ज्ञान के विषय में पूछना चाहिए। जिस तरह से म्यान को छोड़कर तलवार की विशेषताओं पर ध्यान दिया जाता है। संगत कीजे साधु की, कभी न निष्फल होए। लोहा पारस परस से, सो भी कंचन होए। साधु से मतलब होता है सज्जन व्यक्ति से, निष्फल का मतलब होता है बेकार, परस परस यानी होता है स्पर्श और कंचन यानी होता है सोना। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को सज्जन पुरुषों की संगत करना चाहिए। सज्जन व्यक्तियों की संगत कभी भी बेकार नहीं जाती है। जिस प्रकार से लोहा पारस का स्पर्श पाकर सुंदर सोना बन जाता है। मारिए आशा सांपनी, जिन डसिया संसार। ताकि औषध तोष है, ये गुरु मंत्र विचार। मारिए का मतलब है मार डालिए, सांपनी यानी सर्पणी, डसिया का मतलब यहाँ पर है वश में कर रखा है, तोष तोष का मतलब होता है संतोष। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि इच्छा रूपी सर्पणी ने सारे संसार को अपने वश में कर रखा है, इसीलिए इस इच्छा रूपी सर्पणी को मार डालिए। इससे रक्षा करने का एक ही गुरु मंत्र है, एक ही औषधि है, एक ही दवा है और वह है संतोष। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत। मीठा शब्द सुनाए के, जग अपनो करी लेत।
इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि कौए ने किसका धन छीन लिया है और कोयल ने किसको धन दे दिया है। यह तो वाणी का प्रभाव है। कौए का स्वर कर्कश यानी कठोर होने के कारण अच्छा नहीं लगता और कोयल अपनी मधुर वाणी से सारे संसार को मोह